बहुत पुराने जमाने की बात है। एक नबी थे हजरत याकूब। उनके कई बेटे थे, लेकिन उनमें से सबसे छोटे और सबसे प्यारे थे यूसुफ। यूसुफ बचपन से ही बहुत खूबसूरत और नेक दिल थे। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि जो भी देखता बस देखता रह जाता। एक रात यूसुफ ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि सूरज, चांद और मैं तारे उनके सामने झुक रहे हैं। सुबह उन्होंने ये सपना अपने पिता से बताया। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सपना किसी को मत बताना, तेरे भाई तुझसे जलने लगेंगे। लेकिन वही हुआ, भाई जलने लगे। वो कहते, हमारे अब्बा सिर्फ यूसुफ को चाहते हैं, हमें नहीं। एक दिन उन्होंने साजिश रची, चलो यूसुफ को साथ ले चलते हैं और रास्ते में कुएं में फेंक देते हैं। वो सब यूसुफ को खेतों में ले गए और उन्हें एक गहरे कुएं में डाल दिया। फिर घर लौटे और अपने कपड़ों पर जूठा खून लगाकर बोले, अब्बा, एक भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया। यह सुनकर हजरत याकूब बहुत रोए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से मदद मांगूंगा। कुछ दिन बाद एक काफिला वहां से गुजरा। जब उन्होंने कुएं से पानी निकालना चाहा तो यूसुफ बाहर आ गए। उन्होंने यूसुफ को मिस्र ले जाकर गुलाम के रूप में बेच दिया। वहां के एक अमीर आदमी ने उन्हें खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इसे अच्छे से रखना, यह हमें बरकत देगा। समय बीतता गया। यूसुफ जवान हो गए, बेहद खूबसूरत और समझदार। मालिक की बीवी उनसे प्यार करने लगी और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन यूसुफ बोले, मैं अपने रब से डरता हूं, मैं गुनाह नहीं करूंगा। जब वो औरत जबरदस्ती करने लगी तो यूसुफ दरवाजे की ओर भागे। तभी दरवाजा खुला और उसका शौहर सामने था। उसने झूठा इल्जाम यूसुफ पर लगा दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में भी यूसुफ लोगों को एक अल्लाह की इबादत का पैगाम देते रहे। एक दिन दो कैदियों ने अपने सपने सुनाए और यूसुफ ने दोनों की सही व्याख्या बताई। कुछ समय बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, 7 हरे साल और 7 सूखे साल। किसी को मतलब समझ नहीं आया। तब किसी ने कहा, एक कैदी है यूसुफ नाम का जो सपनों का मतलब बताता है। यूसुफ को बुलाया गया। उन्होंने कहा, 7 साल तक जमीन खूब फल देगी और उसके बाद 7 साल तक सूखा पड़ेगा, इसलिए पहले 7 साल का अनाज बचाकर रखो। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, तुम्हारे जैसा अक्लमंद मैंने नहीं देखा, और यूसुफ को मिस्र का मंत्री बना दिया। कुछ साल बाद सूखा पड़ा। दूर दूर के लोग मिस्र आने लगे। उन्हीं में यूसुफ के भाई भी थे। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया और सबको अपने पास बुला लिया। जब उनके पिता याकूब भी मिस्र पहुंचे तो यूसुफ ने सबको गले लगाया और कहा, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे सब्र का फल दिया। और तब उनका सपना सच्चा हुआ। सूरज, चांद और ये तारे उनके सामने झुक रहे थे। सीख, अगर इंसान सच्चा, सब्र करने वाला और ईमानदार हो तो दुनिया चाहे जितनी मुश्किल दे, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।